अडावल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बड़ा काम आपने ज्योतिष पे किया है। आपके 8-9 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ मेरे सामने भी यहाँ रखा हुआ भी है, नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी। भृगु नाड़ी ज्योतिष से हम शुरू करते हैं और आपने इतने सारे अचीवमेंट्स आपके साथ हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, दुनिया में और देश में आपका नाम है। कैसे तो आपकी रुचि ज्योतिष की तरफ, चूंकि अब मुझे पता चला है कि आप शौकिया सब काम करते हैं, किसी तरह का कोई शुल्क कभी किसी से नहीं लेते और एक मिशन की और एक पवित्र ध्येय की तरह इस कार्य को कर रहे हैं। पहला मैं प्रश्न जानना चाहूंगा अपने दर्शकों का प्रतिनिधि होने के नाते कि यदि हम भृगु नाड़ी ज्योतिष को समझें तो ये क्या है? भृगु नाड़ी ज्योतिष क्या है? आपने ठीक है। ज्योतिष मेरे लिए एक हॉबी है, रिसर्च है, तो मैं इस पे मतलब आई डोंट चार्ज एनीथिंग ऑन दिस। भृगु नाड़ी ज्योतिष जो है ऋषि भृगु ने शुरू करी थी जी। और प्रमाणित ये है कि लोग, हमारे 2 प्लैनेट्स हैं, गुरु और शनि। शनि को लोग बहुत ही मतलब भयंकर प्लैनेट मानते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं, मगर इस विधि में जो ये 2 प्लैनेट्स हैं, गुरु और शनि, ये बहुत महत्व रखते हैं। मोटा तौर से ये है कि गुरु जो है वो आपको बताता है कि इस जन्म में आपको क्या क्या मिल सकता है। मतलब आपके उसमें 12 साल का एक रोटेशन होता है जो कि अलग सिस्टम है। तो ये बताता है कि 12 साल के अंदर आपके लाइफ में नौकरी मिलेगी या शादी होगी या प्रमोशन मिलेगा। तो गुरु बताता है कि आपके संचित कर्म क्या है जो कि, और शनि जो है वो एक प्लैनेट है जो काम करता है, जो उसकी शक्ति है, जो कि आपको मतलब वो जो चीज जो गुरु ने दी है उनको देने की शक्ति रखता है। तो ये शनि और गुरु दोनों के संबंध से इसमें प्रेडिक्शंस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम भृगु नाड़ी ज्योतिष पर चर्चा को बनाए रखेंगे। तो भृगु नाड़ी ज्योतिष में जैसा आपने बताया कि हम गुरु जो हैं वो हमारे जीवन में निर्धारण करते हैं और शनि हमें सक्रियता देते हैं, या जो भी हम करते हैं वो उसके माध्यम से होता है। तो इसका ये बाकी जो ज्योतिष की धाराएं हैं, हमारी जो भी शाखाएं हैं, उनसे किस तरह इसको हम अलग समझ सकते हैं? हर उसमें गुरु और शनि का बहुत महत्व होता है, मगर इसके अंदर यह है कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो एक हॉरोस्कोप में 1 साल तक रहते हैं और शनि 2.5 साल तक रहता है। तो इनके जो, अगर आपके पास जन्म तिथि, आजकल लोगों की पैदाइश की जन्म तिथि लोगों को बिल्कुल सही रूप से पता नहीं रहती है। 10 मिनट का फर्क हो जाता है, 15 मिनट का फर्क होता है, और कहीं तक ये कि मतलब उसको, तो इसमें गुरु और शनि का जो देखने से एक आदमी के जो मोटा मोटा पता लग जाता है कि इसके जीवन में क्या हो सकता है। तो इससे ये फायदा है कि दूसरे, एक बार इससे पता लग गया तो दूसरे जो हमारे पराशर सिस्टम है या जो भी अलग सिस्टम है उनके साथ कोरिलेट करके या उनके साथ देखकर प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होते हैं। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी धारा है उसमें कोई ये कहे कि वो बता दे कि ये इवेंट आपका कैसा होगा, शायद मुश्किल है, मगर एस्ट्रोलॉजी से यू कैन गेट इंडिकेशंस कि क्या होने वाला। तो इस धारा से ये फायदा है कि इंडिकेशंस और क्या होगा और एक साल में आपको क्या निर्धारित है, ये काफी सही रूप से पता लग जाता है। जी, जिंदगी में आपकी क्या होने वाला है मित्रों, इसका पता लगाया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया बहुत अच्छे ढंग से कि किस तरह से हम इसको शामिल करते हैं और कैसे हमारे जीवन में पता चलता है। क्या किसी व्यक्ति का अगर हमारे पास जन्म की तिथि और जन्म का समय बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तो फिर हम उसका कैसे, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई भविष्य गणना की जा सकती? नहीं, देखिए हर आदमी का क्या होता है कि अब जैसे अब शादी ले लीजिए, अब शादी हर आदमी की मतलब एक इससे गुरु और शनि के उससे पता लग जाता है, और दूसरे प्लैनेट शुक्र है जैसे शादी के लिए, तो ये पता लगता है इस उम्र से 24 से 36 से इसकी शादी होगी। तो शायद अगर समय ठीक नहीं है तो हम ये साल बता सकते हैं, इस साल में ये अच्छा है, शादी का विधि बनती है या मतलब जान पहचान होगी, जो भी वो मतलब पता लग जाता है। तो मगर शायद ये नहीं हम बता सकते हैं इससे, अगर समय ठीक नहीं है, कि एग्जैक्टली कौन से महीने में होगी, कौन से दिन में होगी, कितने अमीर घर में होगी। क्योंकि आप देखिए दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो हर आदमी की जिंदगी ज्यादातर एक ही दिशा में चल रही है। 10 लोग नौकरी के लिए परेशान है, 10 लोग शादी के लिए परेशान है, 10 लोगों की नौकरी जा रही, 10 लोगों का 5 या 10% लोग होंगे जिनकी की जिंदगी बिल्कुल उछाल जैसी और अलग से होते हैं, कि एकदम से साइकिल चला रहे हैं तो अरबपति बन जाते हैं, अरबपति हैं तो एकदम से नीचे जाते हैं। ऐसे लोग 5, बाकी सबकी लाइफ है, हर आदमी अपने जद्दोजहद में लगा है। तो इस साइन से जो इंडिकेटिव है, इंडिकेशंस है, वो बहुत अच्छे मिलते हैं, और अगर समय ठीक है तो रिजल्ट की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी। जी, नतीजे कितने बेहतर हो सकते हैं और हमारी जिंदगी में ज्योतिष किस तरह से भूमिका अदा करता है, इस पर हम चर्चा को बनाए रखेंगे। डॉक्टर साहब, भृगु नाड़ी ज्योतिष में जब हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति का चार्ट या किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रगति या उसकी जो पराजय है, उसमें किस तरह से हम गणना करते हैं व्यक्ति के बारे में, उसकी क्या, और क्या उसमें उसका जो खान पीन है, उसका रहन सहन है, उसका जीवन का जो आचरण है, पूजा पाठ है, वो भी कहीं तक प्रभावित करता है? बिल्कुल, क्योंकि
एक तो ऐसा होता है कि हर आदमी एक जैसा तो रहता नहीं। आदमी आज भगवान को मानता है, कल को मानना बंद कर देता है। आज वो अच्छा आदमी, कल वो व्यभिचारी बन जाता है। तो भृगु नाड़ी में ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमारे साथ मूव करते हैं। तो एक हॉरोस्कोप होती है इससे आप पैदा हुए हैं, दूसरी हॉरोस्कोप इस साल की होती है, तीसरी हॉरोस्कोप होती है जो इस समय की है। तो इन तीनों में जो एक रिलेशनशिप बनता है प्लैनेट्स के, उनको आप देखकर आप प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो भृगु नाड़ी इस पे महत्व बहुत देता है। और जिन लोगों के मतलब कुछ प्लैनेट्स कमजोर होते हैं तो वो ये ऐसा नहीं होता कि वो आदमी वैसा ही रहे, उसका जैसे जैसे मूव, इट्स अ साइंस वेयर द प्लैनेट्स रोटेट। सो एज दे कीप ऑन रोटेटिंग योर माइंडसेट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। और आपका दिमागी है, उससे ही आप कर्म करते हैं और उससे ही आपका फलित होता है। तो इस विधि में प्लैनेट्स, उनके कर्म और उन कर्मों के कारण जो आपको मिलता है वो मतलब जब ये हॉरोस्कोप देख रहे थे तो इनके हॉरोस्कोप में कि इनके कर्म ही ऐसे हो गए हैं कि इनको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि काम नहीं चल रहा। और वो पिछले अगले 2-3 साल में ऐसे ही है। तो हर हॉरोस्कोप एक जो आदमी की जैसे लाइफ में कर्म बदलते रहते हैं, इस तरह प्लैनेट्स जिस तरह पैदा हुए हैं, जैसे आप पैदा हुए थे। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे भृगु नाड़ी ज्योतिष पर और अपने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह जो ग्रहों का जो संबंध है और परस्पर जो ग्रहों की दृष्टि है और ग्रह कहां बैठे हैं कुंडली में, ये हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो क्या हमारा जो एक माता पिता की अगर 4 संतानें हैं, उन 4 संतानों में उनका रंग रूप, कद काठी, आचार विचार, व्यवहार, बातचीत, योग्यता, विद्वता, वो सब अलग अलग हो जाती है। तो क्या वो उसका कारण ये ज्योतिष की वजह से ही होता है, जो कि उनके प्लेनेट और उनके ग्रह, उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब अलग अलग होता है? नहीं, हॉरोस्कोप में जो मैं देखता हूं जब भी, उसमें अगर हमारा जो हॉरोस्कोप होता है वो माता पिता के डीएनए से बना होता है, जो माता पिता के हेरिडिटरी होते हैं उन्हीं से बना होता है। तो भृगु नाड़ी में ये चीज का बहुत महत्व दिया है कि सूर्य पिता का होता कारक और माता का चंद्रमा कारक होता है। और अगर माता पिता का डेट ऑफ बर्थ पता है, प्लेस, टाइम, और बच्चे का पता है, तो उससे माता पिता और बच्चे के बीच में जो एक संबंध है वो बहुत जरूरी है। और उसके जो अपने इंग्लिश में डीएनए बोलते हैं, तो वो जो डीएनए होता है वो भी उसका जो फ्यूचर निर्धारित करता है, क्योंकि हर आदमी अपने कर्म से पैदा होता है और वो कर्म से ही वो कोख, उसके जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से वो कोख चुनता है। तो वो उन दोनों में भी बहुत रिलेशनशिप है, क्योंकि हर पत्री में तो ये होता है कि हर आदमी के हॉरोस्कोप में शादी है, हर आदमी के हॉरोस्कोप में बिजनेस है, मगर वो किस लेवल तक का है और क्या करेगा वो उसके माता पिता के हॉरोस्कोप से बहुत है। और जिसका कि भृगु नाड़ी ने बहुत मतलब महत्व दिया हुआ। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने मतलब ये साइंस बहुत गूढ़ है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन वेरी ब्रीफ कि डीएनए ऑफ पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, माता पिता का जो गुणसूत्र है, जो उनके डीएनए आरएनए हैं, वो हमारी जिंदगी में हमारे हॉरोस्कोप को भी डिसाइड करते हैं और हमारे पूरे भविष्य को डिसाइड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ज्योतिष हमारे जीवन को निर्धारित करता है। जैसे हमारे पास इतने सारे प्रश्न आए, तो उसमें कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में परेशानी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो ये क्या ग्रहों की कॉम्बिनेशन से ही ये सारा कुछ बनता है कि कोई ग्रह हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है, कोई ठीक कर देता है? अब देखिए, हर जो प्रश्न आता है वो कहता है अब मेरा इस आज की तारीख में मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, अब अगले साल कैसा होगा। तो मैं यही देख रहा हूँ कि इस साल इसका ठीक नहीं है या कैसा चल रहा है, अगले साल कैसा होगा। कोई पूछ रहा है कि मेरी शादी नहीं है, तो इसके अंदर क्या हर एक ग्रह हर चीज के लिए होता है। शनि होता है, शनि बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, और ये ऐसा ग्रह है जो कि कभी नेगेटिव करता नहीं है। शनि का कोई जैसे डर है नेगेटिव, अब लोग कहते हैं कि शनिवार को जाकर आप तेल चढ़ाइए या मतलब लोहे का। तो पहले जमाने में क्या होता था कि लोहा बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जितनी मशीनें होती लोहा होती थी, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप वो पैसा चढ़ा दो, तेल, वो सब। तो मतलब हर चीज के पीछे एक लॉजिक है जो पुराने, उसको अंधविश्वास से करने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे तो ऐसा हो गया कि जैसे भगवान ना हो के वो एक चौकीदार की तरह डंडा लेके हमारे पीछे घूम रहा है, तो और हर चीज में है नहीं। तो शनि का लोग तेल और लोहा का ये है कि हर आदमी की जो मशीन होती है तेल और लोहा की होती थी पहले। तो शनिवार को याद करिए कि तेल और लोहा बहुत जरूरी चीज, अपने मशीन को ठीक रखिए। वो एक भावना से शनि को मतलब करना चाहिए। जी, शनि का हमारे जीवन में क्या योगदान है, डॉक्टर साहब मैं चर्चा को बनाए रखूंगा।